इसी है। तो कार्यस्थल पे महिलाएं जो होती हैं उनका जो महिलाएं हर जगह पे आजकल महिलाओं का आपको पता ही है कितना महिलाएं भी पुरुषों के जैसे ही सशक्त हो रही हैं, है ना। वो भी हर एक जगह पे, फॉर एग्जाम्पल आप पुलिस में चले जाओ, आप स्कूल में, कॉलेज, कहीं भी चले जाओ, महिलाएं हर जगह काम करें। स्कूल में भी टीचर्स होंगे, पुलिस में महिलाएं होंगी, उसके बाद आपका हर एक प्लेस पे महिला होंगे। तो इसका जो आपका कार्यस्थल का महिलाओं के अधिकार और जो सम्मान होगा वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। जितने भी महिलाओं जो फॉर एग्जाम्पल आपको जैसे क्या क्या समानताएं होनी चाहिए, कोई बताएगा मुझे? साहिल बताएगा एक समानता क्या होनी चाहिए। हाँ तो जोर से बोलो। आदर समान और कार्तिक एक समान रखना चाहिए। आप हाँ जी बिल्कुल। और होना चाहिए, किसी को पता है कुछ? कंपनी की तरफ से उनको नाइट ड्यूटी की तरफ से उनको ड्रॉप करना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। जैसे आपके स्कूल है, बैठ जाओ, स्कूल में तो नाइट ड्रॉपिंग तो नहीं होती, क्योंकि उसमें क्या रहता है, आपका सुबह आते हो 9 बजे 3 बजे। जैसे अभी होटल इंडस्ट्री है तो उसमें क्या होता है, आपकी जैसे लड़कियां काम करती हैं, ठीक है, तो उनका क्या रहता है, जैसे नाइट ड्रॉप की आप बात कर रहे हो, तो नाइट जो ड्रॉप होगा ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल नाइट ड्रॉप, इससे आप समझ गए ना, मतलब कि ड्रॉपिंग फैसिलिटी होनी चाहिए। तो जैसे कई शिफ्ट जो टाइम वाइज शुरू होती है, जैसे एक शिफ्ट 7 to 7 होगी, शाम पे 5 o'clock तक होगी, जैसे 12 से रात को 10 बजे तक होगी। तो अगर कोई अकेली लड़की है, 2 लड़की हैं, उनको रास्ते पे रात को 12 बजे तो नहीं अकेला रास्ते में ऐसे घूमने के लिए छोड़ सकते हैं, तो उनको कुछ ना कुछ फैसिलिटी होनी चाहिए। तो मतलब कि वो सुविधाजनक रहे, उनको किसी परेशानी ना हो, कोई छेड़खानी ना हो जाए रास्ते में, उसके लिए नाइट ड्रॉप होता है। तो वो इस नाइट ड्रॉप से आप समझ गए। और क्या होना चाहिए, लैंगिक समानता होनी चाहिए। लैंगिक समानता से आप क्या समझते हैं? जेंडर मतलब वो लैंगिक समानता किससे भेदभाव ना हो। और नंबर 2 जैसे भेदभाव आप कार्तिक की तो क्या देखो, इन्होंने बोला कि एक समानता होनी चाहिए। कोई एक चीज जो आपको लगता है कि ऐड कर सकते हो आप? सैलरी एक ही होगी। वेरी नाइस, बैठ जाओ। और साहिल, आपका नाम क्या है? रजत, आप बताओ एक चीज। बातचीत उसके ढंग से उनके साथ ढंग से होनी चाहिए, है ना। तो यही होता है कि अगर बैठ जाओ, कोई भी महिला या पुरुष, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे काम कर रहे हैं ना, तो ऐसा तो नहीं अभी जैसे सीमा मैडम है, सर हैं, तो ऐसा तो नहीं लगता है आपको कि किसी को थोड़ा अलग नज़रिए से देखा जाता है मैनेजमेंट या सरकार की तरफ से, या महिला को थोड़ा ऐसा है स्कूल में है, आपको लगता है कहीं? नहीं है। तो उसी वही है कि लैंगिक समानता होनी चाहिए। उसके बाद महिलाओं के यौन उत्पीड़न से आप क्या समझते हैं? ये उनसे मतलब अपशब्दों का उपयोग ना करे, वो अपने गंदे को हाँ, गंदे को ना करे, और उनसे बदतमीजी तो करे ना, और उनको मतलब बेवजह से टच ना करे। बिल्कुल। और बोलते रहो, मैं सुन रहा हूँ। और उन्हें एसएमएस ना भेजे। बिल्कुल। और तो आपने किताब में पढ़ा है वही बोलना है, आपको खुद से भी पता होना चाहिए कि कोई आपको बिना कुछ छुए ना, कि कोई बदतमीजी ना करते हुए निकल जाए। आपको गाली नहीं दे सकता कोई, आपको कुछ गंदे कमेंट नहीं कर सकता। अगर आप सड़क पे चले हो, रास्ते पे चले हो, तो कोई आके आपको कुछ अपशब्द नहीं बोल सकता। कोई अगर आपको अपशब्द बोलता है तो वो किस में आएगा? हाँ, वो। और उसके लिए आपको शायद गवर्नमेंट की तरफ से उसके लिए एक कानून व्यवस्था भी बनाई गई है कि अगर ऐसा कोई कुछ करता है तो उसके खिलाफ क्या होता है? केस होता है उसके खिलाफ। की अगर कोई महिला के साथ कोई बदतमीजी, छेड़खानी या इस टाइप का कुछ भी होता है तो वो महिलाएं उसका केस कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। और एक कमेटी कौन सी बनती है, आपने पढ़ा होगा ना, जो उसमें वुमेन, हाँ, और वो कमेटी कैसे काम करती है? वो उनसे पूछा जाता है कि उनके साथ कोई मतलब उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, अगर कुछ हुआ है तो वो उनके ऊपर कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल। 3 साल से 1 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। हाँ, और उसका शॉर्ट आउट जल्दी से जल्दी होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश में लिख दो, कोई इशू तो नहीं है। और इसके बाद
बाद क्या आता है, बड़ा लंबा क्वेश्चन है ये, उसके बाद भी होगा कुछ नॉलेज बता सकते हो आप मेरे को? क्या हुआ? मातृत्व का अवकाश भी होता है, हाँ, जब उसमें क्या होता है? जब महिला की प्रेगनेंट होती है तब उन्हें मतलब कि गवर्नमेंट की तरफ से छूट दी जाती है छुट्टी और सारे मतलब साथ मिल जाती है। पेड लीव्स मिलती है उनको, Yes, sir. कि ऐसा नहीं होगी। और जब वो कितने दिनों की पेड लीव मिलती है? सर एक 6 महीने। हाँ, 180 दिन या 6 महीने की। तो जैसे वो ठीक हो जाए उनका बेबी, मतलब कि खुद मतलब कि घर पे अकेला रहने, किसी के पास रहने लायक हो जाए, तब तक के लिए गवर्नमेंट उनको रिलैक्सेशन देती है, ठीक है। तो बाद में वो मतलब कि अपनी वैसे ही अपनी जॉब को दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं। अगर उनके पास ऐसी सिचुएशन ना हो तो कोई फिर तो वो एक कोई भी मातृत्व में जा ही नहीं सकता, क्योंकि उनको लगेगा कि अगर मेरा कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी। तो उसके लिए गवर्नमेंट सब कुछ सोचती है। कोई भी संस्था होगी, चाहे वो प्राइवेट होगी या, इसीलिए रूल्स एंड रेगुलेशन, सरकार क्या करती है, रूल और रेगुलेशन बनाना तो उनका काम है। क्यों बनाती है कि ऐसी सिचुएशनें आएंगी, अगर बाई चांस गवर्नमेंट ने ऐसा रूल नहीं बनाया होता तो वो बेचारी महिला अगर नौकरी भी जा सकती है, उसको पैसा नहीं मिलेगा तो उसका फायदा क्या होगा अगर जॉब कर रही है तो, है ना। तो ये सब चीजें मातृत्व अवकाश में रहती हैं। यौन उत्पीड़न हो गया, और अन्य और सुविधाएं क्या क्या होती हैं। उनके साइड और आपको ऐसा नहीं कि जो आपने बुक में पढ़ा है वो ही बोलना है, आपको खुद भी पता होना चाहिए कि मतलब कि आपको क्या क्या लगता है कि क्या क्या होता है। और जैसे महिलाओं के लिए स्पेशली निंदनीयों की बातों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे हाँ। कोई हमारे ऊपर बुरा बोल रहा हो जी तो बिल्कुल, उनको ध्यान रखना चाहिए और उनकी बात को पुलिस को जो बताए अपने परिवार को डर के बताए। कभी नहीं रहना है। Yes, sir. यही बताया जाता है ना कि आपको ऐसा तो नहीं कि कोई सिखाता है कि नहीं आप लड़की हो तो आप डर के रहो, कोई आपके साथ बदतमीजी करे तो आप उसको सहन करते रहो, जब तक आप उसको चेतावनी नहीं दोगे या कुछ बोलोगे नहीं तब तक तो आप मतलब कि आप वो तो आपको बार बार परेशान करता रहेगा। अगर उसको पुलिस का डर होगा या फिर कहीं कंप्लेंट करते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी होती है उसके खिलाफ, और वो और हर एक ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होंगी ना, तो उसमें क्या होता है कि जिसमें 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, पढ़ा होगा आपने अपने Yes, sir. उसमें आया आपके ना, जिस ऑर्गेनाइजेशन में और 10 से साइड ही जाते हैं। हाँ 10 से ज़्यादा लोग जिसमें काम कर रहे होते हैं, कुछ जैसे आप अभी यहाँ पे 10-12 बच्चे बैठे हुए हैं, तो अगर आपके मतलब आप एक कंपनी के एम्प्लॉइज़ हो, ठीक है, तो उसको होता है कि आप कंपनी के एम्प्लॉय हो, तो लड़कियाँ भी हैं लड़के भी हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में एक सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी बनती है। वो क्यों बनती है वो आपको अभी डिस्क्राइब हुआ कि छेड़खानी ना हो, यौन उत्पीड़न का कोई ऐसा कोई चीज़ ना हो कभी भी। तो ऐसे अगर और किसी का कोई क्वेश्चन हो कुछ इससे रिलेटेड, नाइट रोक हो गया आपका, इक्वल सैलरी होनी चाहिए जैसे लेडीज़ के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होगी या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होगी, टॉयलेट सेपरेट रहेंगे, स्टाफ रूम सेपरेट होता है ना, ऐसी चीज़ें, वेतन इक्वल होगा। ऐसे नहीं है कि अगर टूरिज्म में कोई लेडीज़ है तो उसकी कम सैलरी होगी, जेंट्स होगा तो उसकी ज़्यादा होगी, ऐसा नहीं होगा, वो उसके उनके इक्वल रहेगा उसमें सब कुछ। तो ये सब और कुछ अगर आपको इससे ज़्यादा लगता है तो आपको पता हो। बॉयज के साथ में सेक्सुअल हरासमेंट हो जाता है। हाँ, तो उसके लिए भी कमेटी वही करती है कि अगर क्या हुआ क्यों हुआ उसका वो आपको शायद उसका 90 दिनों के अंदर अंदर वो शिकायत करता है कि जो शिकायत है उसको निपटाना पड़ता है सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी का। और तो इस क्वेश्चन साहिल आपका